हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि ओम। तब जो है मनु महाराज ने ब्रह्मा को बताया कि प्रियव्रत राज्य नहीं करना चाह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर चले। सारे देवता लोग वहाँ पहुँच गए कि ब्रह्मा जी प्रियव्रत को उपदेश देने जा रहे हैं। तब वहाँ पहुँच करके बताते हैं कि सर्व अंतर्यामी भगवान श्री हर कभी भी भेद और दृष्टि नहीं रखना चाहिए। हे पुत्र, तुम क्या, मैं स्वयं महादेव, तुम्हारे पिता मनु, तुम्हारे गुरु नारद, ये सब विवशतः श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि विधाता के विधान को टाल दे। जैसे नथा हुआ बैल विवश होकर के मनुष्य का भोजा ढोता है, उसी तरह से वेद बाड़ी और ब्राह्मणों के वाक्यों से मजबूत बंधे हुए हम सब उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म करते रहते हैं। यही कर्म की गति है। कर्म बंधन से जो बंधा रहता है उसको कर्म करना ही पड़ता है। हे बस अपने गुण और कर्मे के अनुसार प्रभु जिस योनि में हम सबको डाल दे उसे स्वीकार करके उस योनि में व्यवस्था के अनुसार हम सब दुख सुख को भोगते हैं। हम सब उन्हीं के इच्छा का अनुसरण करते हैं। जैसे अंधा आदमी को कोई ले जाए तो उसी का अनुसरण करता है। ले जाने वाला जहाँ ले जाएगा वो अंधा आदमी वही जाएगा। उसी तरह ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। हे बेटा, तुमने तो अपने अंतर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है। गृहस्था आश्रम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? जिसके 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और ईर्ष्या। इनको जीतने के लिए गृहस्थ आश्रम का सहारा लेना अति आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा मजबूत किला है जिसमें रह करके अपने शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है। इसलिए तुम राजा हो, उन्हीं के इच्छा का अनुसरण करते हैं। जैसे अंधा आदमी को कोई ले जाए तो उसी का अनुसरण करता है। ले जाने वाला जहाँ ले जाएगा वो अंधा आदमी वही जाएगा। उसी तरह ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। हे बेटा, तुमने तो अपने अंतर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है। गृहस्था आश्रम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? जिसके 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और ईर्ष्या। इनको जीतने के लिए गृहस्थ आश्रम का सहारा लेना अति आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा मजबूत किला है जिसमें रह करके अपने शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है। इसलिए तुम राजा हो। पुराण पुरुष के द्वारा दिया गया दिव्य भोगो और राज को भोगो, उसके बाद निसंग होकर के आत्मा में खेलना। ब्रह्मा जी इस तरह से ज्ञान द्वारा प्रिय व्रत को समझाया और प्रिय व्रत का मान गए। वो ब्रह्मा जी के आज्ञा मस्तक पर चढ़ाया और राज्य का कार्यभार करने के लिए तैयार हो गए। मनु महाराज जी प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद के सलाह अनुसार प्रिय व्रत को संपूर्ण पृथ्वी का भूमंडल का रक्षा का भार सौंप दिया। स्वयं संसार में निवृत्त हो गए और राजा प्रियव्रत प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मति के साथ विवाह किया और महाराज के यहाँ आग्रीध, इत्याजीव, इक्ष्वाहु, महावीर, बीतिहोत, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, समन, मेधातिथि और कवि नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ऊर्ज्वसती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। महाराज प्रियव्रत महान पराक्रमी थे।
अपनी पत्नी बहिष्मती को खूब प्रेम करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि महाराज काम लोलुप हो गए हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। उनका मन परमात्मा में लगा हुआ था। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। कल की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।